हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा एक टोट बैग बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने ये 3 कपड़े लिए हैं। जो पहला ये कपड़ा है उसका साइज़ है 3.25 और इस तरफ है 14 इंच। और ये दूसरा मैंने कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है, उसका है 3.5 इंच और 14 इंच। और ये जो है वो 9.25 इंच 8.5 इंच है और इस तरफ है 14 इंच। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है यहाँ पर। अब ये जो कपड़ा है ब्लैक वाला, उसके साथ हम इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको प्रेस कर देंगे और प्रेस करके मैंने ये नीचे रबर शीट डाली है और नीचे लाइनिंग का कपड़ा लिया है। जो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं क्योंकि वो दिखने वाला है नहीं। उसके नीचे भी एक कपड़ा आएगा। ये मैंने सीधी लाइन में क्विल्टिंग किया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सब कट कर दिया है। अब ये फाइनल कितना मेजरमेंट है वो हम देख लेते हैं। 14 बाई 14 इंच है हमारा। अब हमें ये जो बड़ा पार्ट है, जो यहाँ पर हमें एक पैच वर्क करना है, तो इसके लिए मैंने एक फ्लावर शेप का एक पहले कागज़ में कट कर लिया था और फिर ये वेलवेट का कपड़ा जो था उसमें से कट किया है ताकि उसका धागा ये नहीं निकलता है वेलवेट कपड़े का। और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम नीचे डोरी जो हमारे ट्राउज़र उसमें से सब में से निकलती है, वो मैंने रख दी थी, तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमें जिस तरह से डिज़ाइन चाहिए उस तरह से सेट करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। इसमें हम ये जो फ्लावर है उसको पिन से पहले अटैच कर देंगे और ये जो डोरी जहाँ पर हमें लगानी है वहाँ पर हम पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब सिलाई करते वक्त पता चले कि कहाँ पर हमें डोरी लगानी है। इस तरह से ये मैंने सिलाई कर दी है। सिलाई करके जोड़ दिया है डोरी को और ये फ्लावर को। ये अब आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। वह पीछे का पार्ट है जो मैंने उसी साइज़ का लिया है और सीधी लाइन में क्विल्टिंग किया है। और क्विल्टिंग जो मैंने किया है वो ब्लैक धागे से किया है, वो मैं बोलना भूल गई थी। अब हमें यहाँ पर एक पॉकेट बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो इसका मेज़रमेंट है, इस तरफ है 9 इंच और इस तरफ है 18 इंच। और ये यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, बराबर दोनों तरफ से बीच में आए उस तरह से रेक्टेंगल बनाया है। इसका ये इस तरफ 7 और इस तरफ है 0.5 इंच, मतलब आधा इंच। और ये जो रेक्टेंगल है उसको ये जो कपड़ा है उसको हमें इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे ताकि ये इसका बीच का निशान हम यहाँ पर कर लेंगे। और ये जो नीचे का क्विल्टिंग किया हुआ कपड़ा है उसको भी बीच का निशान मैंने करके रखा है, इस तरह से पेंसिल से मार्क कर दिया है। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर दोनों का बीच का निशान हमें मिलाना है, पर एकदम मिलाना नहीं है। वो ये जो कपड़ा है पॉकेट वाला वो नीचे रखना है। कितना नीचे रखना है, तो यहाँ से हम ऊपर से 3 इंच नापेंगे। ये जो रेक्टेंगल है वहाँ से मापना है, कपड़े को नहीं, रेक्टेंगल हम यहाँ से 3 इंच नीचे होना चाहिए। इस तरह से मेजर करके हमें रखना है। अब हम इस कपड़े को पिन अप कर देंगे ताकि हिले डोले नहीं,
सिलाई करते वक्त अगर टेढ़ा हो जाएगा तो पॉकेट भी थोड़ा साइड में हो जाएगा। इस तरह से पहले पिनअप कर देंगे और फिर ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर हम ड्रॉ किया है उसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें बीच में कट लगाना है और सीधा सीधा इस तरह से कट करेंगे। जहाँ पर सिलाई की है वहाँ तक नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ के फिर हमें वी शेप में कट करना है, दोनों तरफ कोने में कट करना है। इस तरह से मैंने पूरा कट कर लिया है। इस तरह से देखिए आप वी शेप में कट किया है। अब हमें इस कपड़े को पीछे मोड़ देंगे। पीछे मोड़ के आप अच्छे से इसको बाहर निकाल के आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करेंगे तो फिर सिलाई करने में आसानी होगी। पहले अच्छे से इसको सेट करें फिर प्रेस करिए। और यहाँ पर हमें प्रेस करके हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। इस तरह से ये सिलाई कर दी है। ये कपड़ा पीछे रह गया है पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, ये जिप ली है जो 8.9 इंच की है, 8.75 इंच की। इसको हमें नीचे रखना है, एकदम बीच में रखना है। मतलब जिप जो है दोनों तरफ इस तरह से देख लेंगे हम, दोनों तरफ ये एक जैसी आए, मतलब एक तरफ कम नहीं हो जाए। इस तरह से हमें यहाँ पर रख के सिलाई कर देनी है। अब सिलाई करके हमें जो पीछे का पॉकेट है, हमारे पॉकेट के लिए जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तीनों साइड सिलाई कर देंगे। ध्यान रखना है कि ये जो क्विल्टिंग किया हुआ कपड़ा है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये येलो कपड़ा दिख रहा है उसी में सिलाई होनी चाहिए। ये इस तरह से सिलाई हो गई है और यहाँ पर खोलेंगे, देखेंगे कि पॉकेट रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट के लिए ये दो कपड़े लिए हैं जो लेंथ में है 27 इंच और विड्थ में है 3.25, मतलब 3.25 इंच। इसको हम क्या करेंगे, जो सीधा कपड़ा है वो बाहर रहेगा और ये उल्टा कपड़ा है वो अंदर आएगा, ऊपर में आएगा। मतलब ये जो एक पट्टी ली है, दूसरे कपड़े की पट्टी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कैरी बैग है उसकी पट्टी भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको साइड में रखेंगे और दोनों तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। उसी तरह मैंने ये दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस बेल्ट पे जो मैंने कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया था ब्लैक कलर का, उसका मुझे यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैं एक साइड में पहले हम एक साइड रख के हम पहले सिलाई करेंगे इस तरह से। जैसे ये कपड़ा है तो हम थोड़ा सा साइड में रख के यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये इस तरह से सिलाई की है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मोड़ के फिर से मोड़ के दूसरी सिलाई कर देंगे और ये दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो प्लेन कपड़ा में भी बना सकते हैं, पर ये इसका लुक अच्छा आता है कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया है तो। अब हमें ये दोनों कपड़े में हमें बेल्ट लगाना है। तो इसके लिए जो ये कपड़ा लिया है इसको हम पहले मिडल मार्क तो किया हुआ ही है हमारा, वहाँ से हम मेज़र करेंगे। मिडल मार्क है, वहाँ से हमें नीचे की तरफ 2 इंच लेना है, 2 इंच।
और जहाँ पर जो 2 इंच का निशान किया है वहाँ से हमें 2.5 इंच पे मेज़र करना है। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इधर भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो बेल्ट है उसको हमें थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पर जो 2.5 इंच का जो मैंने निशान किया है उसके बाद रखना है। और ये दूसरा जो इसका सिरा है इसको यहाँ पर रखना है। और ये ध्यान रहे कि ये जो बेल्ट लगाते वक्त दोनों में साइड एक ही आए, उस तरह से मैंने दोनों में लगा दिया है। अब हमें दोनों की जो सही साइड है वो एक तरफ को सामने आए दोनों, उसी तरह से हमें रख के सिलाई कर देनी है। दोनों साइड सिलाई करनी है। यहाँ पर नीचे खुला है। अब हमें यहाँ पर एक बेल्ट लगाना है जो 3.5 इंच और इस तरफ है 11.5 इंच, 11.5 इंच। और इसमें हमें इस तरफ मिडल मार्क कर देंगे और इस तरफ भी मिडल मार्क कर देंगे। और ये जो मिडल मार्क है उसको सिलाई के साथ हमें मैच करके हमें सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब ये कपड़ा लिया है, 2 कपड़े लिए हैं मैंने लाइनिंग का, तो दोनों तरफ 14 बाय 14 है। जो हमारा क्विल्टिंग किया हुआ कपड़ा था उसी साइज़ का, और ये कपड़ा भी उसी साइज़ का है, 3.5 इंच और 11.5 इंच। अब हमें एक कपड़ा हमें हटा देना है दोनों में से, और इसके एक कपड़े पर हमें पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा कपड़ा लिया है लाइनिंग का सेम का। इस तरफ है 14 इंच और इस तरफ है 9 इंच। अब हमें एक तरफ कपड़ा मोड़ के सिलाई कर देनी है इस तरह से। अब इस कपड़े को हमें हमारा 14 बाय 14 इंच का कपड़ा था उसमें हमें लगाना है। तो वो किस तरह से लगाना है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से नीचे से हम करीब 2.5 इंच जितना निशान करेंगे। ढाई इंच पे निशान करके हमें ये कपड़ा जो है जो हमने सिलाई की थी वो नहीं, जो नीचे का खुला कपड़ा है वहाँ वो रख के हम इस तरह से सिलाई करके जोड़ देंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई कर दी है और अब हम इसको इस तरह से करके अब हमें यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क करना है, 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। और यहाँ पर भी हमें तीनों साइड सिलाई करनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। और यहाँ तीनों साइड भी सिलाई कर दी है और ये 2 पॉकेट बनाए हैं। आप चाहे तो बीच में करके दोनों पॉकेट सेम बना सकते हैं। मैंने एक छोटा और एक बड़ा बनाया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा कपड़ा था 14 बाय 14 इंच का लाइनिंग का, उन दोनों को हमें जो पॉकेट है वो अंदर आए उस तरह से रख के हमें सिलाई करनी है। और जो हमने मेन कपड़ा तैयार किया था उसी तरह से हमें इसको भी नीचे का बेल्ट भी जोड़ देना है। अब हमें ये जो मेन हमारा पॉकेट का है उसके साथ हमें इसको अटैच करना है। तो जो नीचे का बेस है उसको पहले हमें इस तरह से यहाँ से पूरे इसमें सिलाई कर देंगे, सिलाई करके जोड़ देंगे। इस तरह से ये जोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा
और ये इस तरह से हो गया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर में दोनों कपड़े को जोड़ना है, सिलाई करके जोड़ना है। यहाँ से इस तरह से ये मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ से ये जुड़ गए हैं। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा हो गया है। और अब हमें ये दो क्विल्टिंग की हुई पट्टी है, जो इस तरफ है 14 इंच और इस तरफ है करीब करीब 1.25 इंच है, 1.25 इंच। इसको हमें इस तरह से जोड़ना है। दोनों की सही साइड है वो अंदर रहेगी, उस तरह से हमें जोड़ना है। अब एक जिप ली है जो मैंने करीब 12 इंच की ली है, 12.5 इंच है, 12 नहीं 12.5 इंच है। और इसमें रनर भी हमें इंसर्ट कर देना है पहले से ही। और ये जो सिलाई है वो एकदम बीच में आए उस तरह से हमें जिप के चारों तरफ इसको लगा देना है। और ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हमें ये जो हमारा बैग है यहाँ पर ऊपर में लगाना है। यहाँ रखेंगे और फिर से इसको जोड़ देंगे सिलाई करके। ये सिलाई हो गई है। अब ये जो इसका एजिस है वो रफ पार्ट है जो सिलाई दिख रही है, वहाँ हमें कवर करना है ये पट्टी से। पट्टी को हम पहले अंदर मोड़ देंगे, थोड़ी सी अंदर मोड़ के हमें यहाँ से शुरू करेंगे। जो मोड़ा हुआ पार्ट है वो ऊपर में आएगा, उस तरह से हमें जोड़ना है। इस तरह से कर दिया है। और यहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके हमें कपड़ा लेना है। और जहाँ पर ख़त्म करेंगे वहाँ पर सिलाई, वहाँ पर हमें नहीं मोड़ना है क्योंकि वो अंदर चला जाएगा कपड़ा। और अब हम इसको फिर से मोड़ के यहाँ पर जोड़ के सिलाई कर देंगे। ये सिलाई हो गई है और ये हमारा बैग एकदम रेडी हो गया है। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा बना है बैग। अंदर 2 पॉकेट बनाए हैं। एक पॉकेट हमारा पीछे रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।